नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडी न्यूज कॉर्नर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और गणतंत्र दिवस से रिलेटेड कुछ जबरदस्त फैक्ट। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि वो फैक्ट्स क्या हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, साल 1929 में दिसंबर में लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को एक डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया, तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अंग्रेज सरकार के कुछ न करने पर 26 जनवरी को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। लगभग 17 साल के बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत को आजाद कर दिया गया और भारत की आजादी के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सौंप दिया गया। संविधान को कई सुधार और बदलाव के बाद संविधान सभा के 308 सदस्यों के द्वारा 24 नवंबर 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए गए और 2 दिन बाद 26 जनवरी को देश भर में संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को संविधान के लागू होने की वजह से हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस से रिलेटेड कुछ जबरदस्त फैक्ट्स की। दोस्तों, क्या आप जानते हो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर लाल किला में झंडा कौन फहराता है? अगर नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री देश का झंडा फहराते हैं, वहीं गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं और इस अवसर पर 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। वहीं बात करें राज्यों में, तो राज्य में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल झंडा फहराते हैं। अगला फैक्ट, दोस्तों, आप सभी जानते हो गणतंत्र दिवस का जो मुख्य आकर्षण होता है वो परेड और झांकी होती है, जिनमें विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी होती है, जो विभिन्न राज्यों की विभिन्नता व सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। सबसे पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम, जिसे नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, में हुई थी। और वही बात करें राजपथ में पहली परेड कब हुई, तो दोस्तों, राजपथ में पहली परेड 1955 में हुई थी, जो अब तक होती आ रही है। अगला फैक्ट, दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत जन गण मन गान से होती है, वहीं समारोह की समाप्ति में सारे जहां से अच्छा और अवॉइड विद मी बजाया जाता है। अवॉइड विद मी एक क्रिश्चियन गीत है जो महात्मा गांधी को बहुत पसंद था। दोस्तों, गणतंत्र दिवस से रिलेटेड अगला फैक्ट, गणतंत्र दिवस को समय की पूरी पाबंदी के साथ मनाया जाता है। यानी यदि गणतंत्र दिवस समारोह 1 मिनट देरी से होता है, तो 1 मिनट की देरी से ही इस समारोह को खत्म किया जाता है। अगला फैक्ट, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान को लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है, यानी हर देश की अच्छी अच्छी बातें हमारे संविधान में शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर हमारे संविधान में संशोधन भी किया जाता है। गणतंत्र दिवस से रिलेटेड अगला फैक्ट, दोस्तों, इस दिन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वीरतापूर्ण कार्य के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 से हुई थी। हर साल यह पुरस्कार कुछ चुनिंदा बच्चों को दिया जाता है। इस साल भी यह पुरस्कार 21 बच्चों को दिया गया है। इस पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र व नगद राशि दी जाती है। दोस्तों, हर साल रिपब्लिक डे के अवसर पर हमारे देश में चीफ गेस्ट के तौर पर
अन्य देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जो है इनवाइट किया जाता है। हालांकि इस बार कोविड 19 पैंडेमिक के चलते कोई भी चीफ गेस्ट भारत नहीं आएगा। बात करें अगले फैक्ट्स की, तो दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस परेड में नया इतिहास लिखने जा रहा है। इस परेड में पहली बार बांग्लादेश के जवान भी जो है राजपथ पर मार्च करते नजर आ रहे हैं। 26 जनवरी को बांग्लादेश के 122 जवान अपने भारतीय समकक्षों के साथ जो है राजपथ पर मार्च करेंगे। बता दूं, भारत इस साल 1971 में पाकिस्तान विजय की 50वीं सालगिरह, वहीं बांग्लादेश अपनी आज़ादी के 50वें साल के रूप में मना रहा है। तो बांग्लादेश इस बार अपनी आज़ादी को भारतीयों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों बात करूं अगले और लास्ट फैक्ट की, तो गणतंत्र दिवस समारोह का समापन जो है गणतंत्र दिवस के दिन ही नहीं होता है, बल्कि 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ जो है यह उत्सव जो है समाप्त होता है। यानी इस दिन जो है विजय चौक पर भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना जो है एक परेड व विभिन्न जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है आयोजन करती है, और इसी के साथ जो है गणतंत्र दिवस का जो है समापन होता है। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और गणतंत्र दिवस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूं। धन्यवाद दोस्तों।